Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो स्कॉलरशिप में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही हैं और इस प्रॉब्लम में जो मेन चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें ये हैं कि जो जिन लोगों ने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए उनके स्टेटस का जो चेंज होने की प्रक्रिया है उसमें डिफरेंट तरीके की खामियां नज़र आ रही हैं। किसी के स्टेटस में दिखा रहा है कि भैया पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि कहीं पर पेंडिंग की समस्या आ रही, कहीं पर लिख के आ रहा कि भैया तुम्हारा ये सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट का सिंपल सा मीनिंग इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और थर्ड में कहीं दिखा रहा कि भैया तुम्हारे जो मार्क्स हैं 12th के वो बिलो 60% मार्क्स हैं। लेकिन ये इशू आ क्यों रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन करके कवरअप करने वाले हैं। देखो जिन लोगों के यहाँ पे ये समस्या आ रही है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो अपने आप सही हो जाएगी। मतलब वो तुम्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो ठीक है भैया, वो अपने आप वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी और उस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है और ना कुछ तुम्हें अलग से डॉक्यूमेंट तुम्हें वहाँ पर सबमिट करने होंगे, क्योंकि ये इनकी ही गलती है, स्कॉलरशिप की DWO की गलती है। इस वजह से वहाँ पर तुम इग्नोर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम वहाँ पर है जहाँ पर और जो तरीके की चीज़ें जो स्टेटस में शो हो रही हैं, जैसे यहाँ पर भी इस वाले में भी देखें तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि पेंडिंग एट स्कॉलरशिप कमेटी, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें सही हो सकती हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज में जाकर के जिनके पास अमाउंट है, ठीक है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर केवल इतनी प्रॉब्लम दिख रही है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तो वहाँ पर तुम फर्जी का पैसा लगाओ, एक नई कॉपी लगाओ जाके, क्योंकि एक नई कॉपी भी निकलवाओगे तो लगभग 150 रुपीज़ लग जाएंगे। और फिर उस कॉपी जो तुम नई कॉपी पूरी बनवाओगे उसके साथ साथ उसके प्रिंट वगैरह और एप्लीकेशन वगैरह लिख के देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर कोई एक एप्लीकेशन आप लिखते हैं और अपने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में दे देते हैं कॉलेज में, अगर वो लोग मान जाते हैं और जो एक स्टेटस की जो कॉपी है वो लगा देते हैं, अगर इतने में काम चलता है देन आपको वो काम कर लेना चाहिए। अदरवाइज वो कहते हैं कि भैया पूरी कॉपी लेके आओ, देन आपका मैं कुछ देखूंगा, उसके बाद एक पूरी कॉपी सबमिट करो, देन वो तुम्हारे लिए इनजस्टिस होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का सिंपल सा मीनिंग है कि उनकी तरफ से कुछ ग्लिच है और वो हर साल ऐसा होता ही है, क्योंकि हम लोग उस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि ये अपने आप सही हो जाएगा। मूविंग फर्दर, कुछ लोगों के स्टेटस में ये दिक्कत भी आ रही है कि भैया उनमें लिखा आ रहा है कि मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, ऑब्टेन टोटल मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, जैसे जिन्होंने फ्रेशर के लिए अप्लाई किया था, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं और उनके में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको बिल्कुल देखना चाहिए। उनको एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो कॉपी है ना, जो उन्होंने ओरिजिनल कॉपी लगाई थी वैसी सेम दूसरी कॉपी लगानी चाहिए और उस कॉपी के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी सबमिट करना चाहिए कि भैया जो मैंने डेटा आपको दिया है, जो कलेक्ट किया है आपने डेटा, वो बिल्कुल सही है, वहाँ पर कोई डेटा में मिसमैचिंग नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट फ्रेशर होते हैं वो रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर, जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी डेटा नेम वगैरह, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट जो स्टूडेंट रिन्यूअल वाले हैं एक बार ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको देखना नहीं है वीडियो बहुत सारी, ना टाइम वेस्ट करना, अपना जहाँ टाइम लगा रहे हो वहाँ पर फोकस करना है। जो रिन्यूअल वाले कैंडिडेट हैं उनको तो इस बात पे बिल्कुल संदेह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भैया अगर तुम्हारे 2 साल 3 साल की अगर स्कॉलरशिप आई है, 4-5 सेमेस्टर आपके सही हो गए हैं, तो फिर आपको किस बात की प्रॉब्लम है कि भैया अपने आप उड़ते उड़ते के आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए ये केवल फ्रेशर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको एक जो हार्ड कॉपी है जो उन्होंने सबमिट की थी उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी आपके जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है कॉलेज में वहाँ पर सबमिट करनी है। उसके साथ साथ में एक एप्लीकेशन भी अटैच करके देना है कि भैया जो मैंने डेटा दिया उसको बिल्कुल सही है, उसको वहाँ पर अगर करेक्शन की नीड है तो वहाँ पर करेक्शन किया जाए। अदरवाइज जो डेटा मैंने पहले आपको प्रोवाइड किया वही डेटा मेरा एज इट इज कॉपी है, जो उसकी मैं सेकेंड कॉपी आपको सबमिट कर रहा हूँ। अदरवाइज कुछ नहीं उसमें देना है। और जो रिन्यूएबल वाले कैंडिडेट हैं उनके तो मजे ही हैं, उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें
अप्लाई नहीं होती। अप्लाई क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी अगर 2 साल 3 साल की स्कॉलरशिप आई तो जो डेटा पहले साल से चल रहा है उसी की वजह से 2-3 साल की स्कॉलरशिप आई होगी इसी वजह से, तो उनको कोई चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। एक लास्ट स्टेटस और देख लो, यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखा दिख रहा होगा, सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा। हाँ, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ रही है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी काउंसलिंग के समय पे उन्होंने जो डेटा प्रोवाइड किया था या डेटा उन्होंने सही नहीं दे पाया या काउंसलिंग नहीं करा पाई, तो फिर वहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि वहाँ पर जब आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी चीज़ें होंगी वो मिसमैच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ये प्रॉब्लम तभी आती है, केवल फ्रेशर वाले कैंडिडेट में प्रॉब्लम आती है। और उसके साथ साथ एक मैसेज का भी कुछ जो वीडियो वो वायरल हो रहे हैं कि एक मैसेज लिखा रहता है, उसमें वो पर्सनली मैसेज आपके फ़ोन पर आता है और उसमें लिखा रहता है कि भैया सस्पेक्टेड डाटा यू हैव टू रिकैलकुलेट, या वो आपको एक बार सस्पेक्टेड डाटा को दोबारा रीवेरीफाई करना पड़ेगा। तो उन स्टूडेंट को भी एक जो हार्ड कॉपी है उसको कॉलेज में सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो में कवर अप करना चाह रहा था। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं। So I shall be there for your help. So thank you guys for today and we will see you in another video.